बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखिए और हम सब के रिस्क में बहुत बहुत बरकतें आमीन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त विदाउट ओवन नान खताई, जो कि बेकरी से बहुत अच्छी घर में बन के तैयार होती है। कौन होगा जिसको नान खताई नहीं पसंद होगी, हर किसी को नान खताई बहुत पसंद होती है। नान खताई हमारे किचन के ही सामान में से बन के तैयार हो जाती है, हमें कोई भी बाहर से सामान लाने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत जल्दी 20 मिनट के अंदर हमारी नान खताई बन के तैयार हो जाती है। तो फिर करते हैं हम अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी नान खताई की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। चलाएं अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप घी लिया है। घी मैंने जमा हुआ ही लिया हुआ है, पिघला हुआ नहीं लेना, ना ऑयल लेना है इसके अंदर। और 1 कप ही इसी के नाप से मैंने पिसी हुई चीनी ली है। हम इन दोनों को करते हैं मिक्स। इतना मिक्स करेंगे कि ये हमारा फ्लफी सा बन जाएगा और कलर भी इसका देखें चेंज हो रहा है। इसको अगर आपको बीटर से करना है बीटर से कर लें, इस तरह अगर आपको हाथ से करना है तो हाथ से कर लें। आप जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे कर सकते हैं। इसको हम 5 मिनट फेंटेंगे, ये फ्लैपी सा बन जाएगा। इसे 5 मिनट फेंट लिया है, ये देखें कैसा फ्लैपी सा हो गया है ये। अब हम इसमें और चीज़ें डालते हैं। इस कप से मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। इस चम्मच से मैंने 3 चम्मच सूजी लिए। सूजी अगर आपकी मोटी है तो आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। 3 चम्मच बेसन लिया है मैंने, इसको भी छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है 1/2 चम्मच। ये मैंने 2 छोटी इलायची ली थी और 1 बड़ी इलायची जो गरम मसाले में हमारे आती है, उसके दाने मैंने निकाल के इन दोनों इलायचियों को मैंने पीस लिया था, इसका पाउडर बना लिया है। अब मैं इनको भी छान लेती हूँ। इन सब चीज़ों को छान लिया है। ये मैंने हल्का सा बिल्कुल 1 पिंच मैंने जर्दे का कलर लिया है, इसमें अच्छा सा कलर आता है। अब हम करते हैं इसको मिक्स। वैसे इसमें ना दूध जाएगा ना पानी जाएगा, इसमें दोनों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालनी है। हमें सिर्फ इसको घी और चीनी से ही गूंदना है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा आटा गूंदा जा रहा है, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। ये देखें कितना सॉफ्ट है हमारा आटा। आटा हमारा गूंद चुका है, ये देखिए कितना ये सॉफ्ट है। ये हमने बेकिंग के लिए अपनी ट्रे को ग्रीस कर लिया है। आप भी इस तरीके से अपनी ट्रे को ग्रीस कर लें। अब हम अपनी नान खताई बनाते हैं। छोटी छोटी इसकी गोलियां बनाते हैं हम इसकी। इसको हल्का सा प्रेस करते हैं। इसी तरह हम अपनी सारी नान खताई बना लेते हैं। व्यूअर्स ये देखिए हमने सब बना ली है नान खताई। अब हम इसमें लगाएंगे अंडे की जर्दी, बस थोड़ी सी कलर देने के लिए अंडे की जर्दी लगाएंगे, जो हमने बीच में से दबाया था। हमने अंडे की जर्दी लगा ली है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम। आपको अगर बादाम पसंद है तो बादाम लगा लें, अगर पिस्ते पसंद है तो पिस्ते लगा लें। देखिए हमने सब पे बादाम लगा लिए हैं। अब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। हम विदाउट ओवन बनाएंगे इसको। हम इसको एक पतीले में बनाएंगे। हमने अपने पतीले को 10 मिनट पहले हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया था। चलें अब हम इसको बेक करते हैं। ये देखिए हम अपनी नान खताई को इसके अंदर डाल देते हैं और हम इसको 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। आंच बिल्कुल हल्की रखिएगा व्यूअर्स, बहुत तेज़ नहीं रखिएगा वरना हमारी नान खताई ख़राब हो जाएगी। हमारी नान खताई को रखे हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बेक हुई है। चले हम इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखें व्यूअर्स हमारी नान खताई बनके हो गई तैयार, बिल्कुल खस्ता सी। ये देखें कितनी नरम और सॉफ्ट है कि मुंह में रखते ही घुल जाएगी। ज़बरदस्त हमारी नान खताई बनके तैयार हुई है। ये देखें पीछे से भी हमारी सही है, बिल्कुल सही सी की है, जली बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखें हमारे उठाने से तो हाथ में लग रहा है। ये देखें ऐसे ही होनी चाहिए हमारी नान खताई। हमारी ये नान खताई बहुत मज़े की बनती है। व्यूअर्स आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।